हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 समुच्चय सेट। तो सेट थ्योरी यहाँ पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था सेट क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजे थे। ठीक है, तो उसमें बताया था कि सेट क्या है, एक ऐसे अवयवों का समूह जो एक विशेष गुण रखते हो, यानी जी एक ऐसा समूह जिसकी कोई परिभाषा हो, ठीक है, या जिसकी हम परिभाषा दे सकते हो, उन्हें डिफाइन कर सकते हो। यानी ये वेल डिफाइंड सेट ऑफ ग्रुप, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ एलिमेंट क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आज हमें बताना है क्या है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम। तो जे अक्षर, तो हम चेक करेंगे कि जो महीने के नाम कितने होते हैं, 12 डिफाइन कर सकते हैं। 12 के 12 हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो उसमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन से हैं। तो एक सेट देखते हैं क्या बनता है इसका। सेट जब भी लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो जे अक्षर से पहला महीना जनवरी, और हर एलिमेंट के बाद कॉमा अप्लाई करेंगे, तो जनवरी कॉमा, और जे अक्षर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो फिर जून आएगा, जून, और उसके बाद जुलाई। तो जुलाई के बाद कोई भी महीना जे अक्षर से प्रारंभ नहीं, तो हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो जे अक्षर से डिफाइन होने वाले सारे एलिमेंट हमने लिख दिए, तो इसे क्या कहेंगे, ये समुच्चय। अतः यह है समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है कि भारत के जो सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली, एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या, प्रतिभाशाली। तो आप प्रतिभाशाली को कैसे डिफाइन करेंगे। एक प्रतिभाशाली लेखक हम उसी को मानते हैं जो हमें पसंद हो। ठीक है, तो हर व्यक्ति के लिए प्रतिभाशाली की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, यानी एक कॉमन परिभाषा हमें प्रतिभाशाली की नहीं मिलेगी। तो जब तक हम प्रतिभाशाली को डिफाइन नहीं कर सकते, तो जो 10 लेखक हम लिखने वाले होंगे वो सेट नहीं होंगे। यानी वे 10 लेखक कोई भी हो सकते हैं, हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। तो हम यह बताएंगे, चूंकि प्रतिभाशाली को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, प्रतिभाशाली को हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिस सेट को, जिस ग्रुप को, जिस एलिमेंट ऑफ ग्रुप को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसे हम सेट नहीं कहते हैं। यह है समुच्चय नहीं। तो इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चन इसमें करने हैं, जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ जो एक वर्ड है यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक्सरसाइज से दिखा देता हूँ अब। ठीक है, ये तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, ये आपको खुद करना है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया सर्वश्रेष्ठ, हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी सेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा क्या है, कक्षा 12 है, तो कक्षा 12 में कुछ बच्चे भी होंगे, तो आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। ठीक है, फिर कहा इसने 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 100 से कम 1 से लेकर 99 तक, तो इसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, तो ये भी समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो लेखक कौन है यहाँ, प्रेमचंद, और उसने क्या लिखा है, उपन्यास। तो उपन्यास जितने लिखे होंगे उन्हें हम बता सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी संपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 12, 14, 16 ऐसे ही चलते रहते हैं, तो ये भी क्या होगा, हम डिफाइन कर सकते हैं, तो समुच्चय होगा। कह रहा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ एक्सरसाइज होंगी, कुछ एक्सरसाइज के अंदर कुछ प्रश्न होंगे, तो उन्हें भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है क्या, खतरनाक, तो अब डेंजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे,
भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत छोटे सी चीज़ से भी डर जाते हैं, कोई शेर से भी नहीं डरता, ठीक है। तो खतरनाक को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है 2 कराए मैंने, बाकी के क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और ठीक है, वीडियो से नोट कर लेंगे और यहाँ से ही आगे ऐसी प्रकार से करेंगे और उसका कारण भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि इसका कारण लिखा था क्या, क्योंकि हम इसे डिफाइन कर पा रहे थे जून जुलाई अगस्त, जनवरी जून जुलाई को, ठीक है। तो ये समुच्चय है। प्रतिभाशाली को डिफाइन नहीं कर पाते तो हमने लिखा कि प्रतिभाशाली को परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए समुच्चय नहीं है। तो कारण भी बताएंगे हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा है, मान लीजिए कि एक सेट है ए और ए क्या डिफाइन किया उसने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और उसने कहा है कामा रिक्त स्थान दिए हैं, कुछ रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये साइन है बिलोंग टू का, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बिलोंग टू, ठीक है। तो या ये दूसरा साइन क्या है, नॉट बिलोंग टू, भरिए। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे 5 और ए, दूसरा है 8 ए, तीसरा है 0 4 2 10 1। तो यहाँ पे हमें साइन क्या करना है कि 5 जो है वो ए एलिमेंट, ए जो सेट है उसके अंदर है या नहीं है, और जो एलिमेंट ए में होगा उसके लिए क्या साइन लगेगा, बिलोंग टू का, कि बिलोंग करता है, यानी 5 जो है ए का अवयव है, और जो अवयव नहीं होगा उसमें क्या आएगा, नॉट बिलोंग टू आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 क्या ए में है, यस ए में है, तो इसके मतलब क्या होगा, यहाँ क्या लगेगा, बिलोंग टू, तो 5 बिलोंग करता है ए को। ऐसे देखेंगे यहाँ 8, तो 8 क्या है ए में, ए के अंदर 8 है, नहीं है, तो इसका मतलब 8 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता, तो नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ऐसे 0 है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग टू। 4 है तो इसके अंदर बिलोंग टू, 2 है तो इसके लिए भी बिलोंग टू, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। 3 आ गए, अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कल जो बताया था कि हम सेट को कितने तरीके से लिखते हैं, 2 तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा रोस्टर विधि और दूसरा सारणी विधि। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर या तालिका कहते हैं रोस्टर को, ठीक है, तालिका रूप में लिखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेट दिया है ए और उसके अंदर क्या है एलिमेंट x, सच दैट x एक पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और -3 से ग्रेटर है x की वैल्यू और 7 से छोटी है, तो x जो है 3 से -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। उसने कहा था पूर्णांक है, तो हमें पूर्णांक कहने के बाद ही हमें पता चल जाना चाहिए कि जो सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले। तो पूर्णांक का मतलब हो गया कि जो पूर्णांक होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे पॉजिटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 सारे नेगेटिव नंबर, और 0, ये सारे एलिमेंट इस पूर्णांक के अंदर होते हैं, ठीक है। मैंने कल भी बताया था आपको, जो कल PDF थी उसमें ये बता दिया गया था कि पूर्णांकों का सेट जो है वो क्या होता है, ठीक है। पर उसने कंडीशन लगा दी है, क्या कि कंडीशन है -3
से ग्रेटर होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम एक सेट डिफाइन करेंगे अब कि -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा तो 6, 7 से छोटा तो यहाँ पे इसी क्लोज करते हैं। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट है b इक्वल टू एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है, वो कैसा है, x कोई एलिमेंट है, वो कैसा है, वो हम कॉलन लगाने के बाद बताते हैं। तो कॉलन के बाद परिभाषा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी, समुच्चय निर्माण विधि। और ये क्या है, तालिका विधि। इसे क्या कहते हैं हम, समुच्चय निर्माण विधि। किसी समुच्चय को दो तरीके से लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। तो ये वाली जो विधि कौन सी, समुच्चय निर्माण विधि। और जो दूसरी विधि है ये वाली जो हमने, ये रोस्टर या तालिका कहते हैं, तालिका। ठीक है, रोस्टर या तालिका विधि। ठीक है, तो दोनों में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या b को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए करते हैं। उसने कहा 6 से कम, 6 से कम कितने नंबर होते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, सब 6 से कम है। लेकिन कंडीशन क्या है, प्राकृत। तो प्राकृत संख्या कैसी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यानी कहाँ से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, 1 से। तो 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम बताया तो 5 तक आएंगे ना एलिमेंट। ठीक है, हो गया। तो ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो दिखा रहा हूँ। ये इसके क्वेश्चंस आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है c इक्वल टू एक्स, दो अंकों की एक्स प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, ये करना है। d x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक है, सारी अभाज्य संख्या लिखनी है जो 60 की भाजक हो। ट्राइगोनोमेट्रिक शब्द के सभी x होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द का जो सेट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखते हैं प्रत्येक एलिमेंट को। और किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते, मैंने कल भी बताया था आपको अपनी PDF में। तो इसका क्या बनेगा, t, r, i, g, o, n, और जो दूसरा o है ये नहीं आएगा, फिर आएगा m, फिर e, फिर t नहीं आएगा, फिर r भी नहीं आएगा और लास्ट में y। ठीक है, ये और ऐसे ही ये बेटर। तो ये आपको करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या क्वेश्चन है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जब हम किसी तालिका रूप या समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक से ज़्यादा परिभाषाएं दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट दिया है, माना सेट क्या है, A, और वो सेट है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे हमें किसका गुण ढूंढना है, क्या करना है, इन 3, 6, 9, 12 एक ऐसा इनमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसके थ्रू हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक परिभाषा बनानी है। देखो अब इसकी परिभाषाएं कितनी बन सकती हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप कौन सा गुण इसका देख पा रहे हो। वो गुण जिसके अनुसार वापस अगर हम करें तो यही वैल्यू निकल के आए, इससे अलग कुछ ना है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, A, हम डिफाइन करें कोई एलिमेंट है x, और वो x है कैसा, आप देखो ये क्या है, 3, 6, 9, 12। तो 3 का टेबल लिख रहा है, 3 का टेबल, यानी 3 का टेबल 3 का गुणज हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, 3 का गुणज हो गया। तो कहाँ तक लिखना है, 12 तक। तो 3 का गुणज 12 है, से कम है, 12 तक लिखना है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x 3 का एक गुणज है
तथा x जो है वो किससे कम आना, 12 तक लाना है, तो इसका मतलब वो किससे कम होगा, 13 से कम होगा या 14 से कम होगा या 15 से कम होगा, तो लेस देन कुछ भी लिख देंगे, लेस देन 12 लिख देंगे, तो फिर इक्वल का साइन भी लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू 3n, x बिलोंग टू 3n, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल n एक नेचुरल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 सब नेचुरल, तो मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखूँगा 6 आ जाएगा, 3 रखूँगा 9 आ जाएगा, 4 रखूँगा 12 आ जाएगा, तो 12 से आगे जाना नहीं है, कॉमा लगा लो, तो 12 पे एंड करना है। n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4, तो n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 4। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करना है कि आप इस समुच्चय का कौन सा गुण देख पा रहे हैं, आप इसे कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट उठा लेते हैं अब। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, 2 4 6 8 माना, इसे सेट बी नाम दे दिया मैंने, 2 4 8 16 और 32। ठीक है, चलिए बी को डिफाइन कर दें। अब इसके देखिए कॉमन वैल्यू देख लीजिए, ठीक है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है, दुगुना हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं इसे क्या, बी को पहले 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू तो 2 तो कॉमन है सब में, बस क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रही है, पावर मल्टीप्लाई बाय में चल रही है, एक पावर हर बार इंक्रीज हो रही है, एक पावर बढ़ रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, कॉमा, ठीक है, n बिलोंग टू कैपिटल N, कॉमा, n एक नेचुरल नंबर है, कॉमा, और n की वैल्यू को डिफाइन करना कि n का जो मैक्सिमम नंबर 5 है, यानी n से हम स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, बाद में एंड करेंगे। ठीक है, तो एंड क्या करा हमने कि n जो है वो लेस देन 6 है, तो 6 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 की पावर n, कॉमा, n बिलोंग टू कैपिटल N, कॉमा, n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू n, कॉमा, और n जो है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है n, और 5 के ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई सा भी एक आंसर हो जाएगा इनमें से। तो आपको बस इसका गुण ढूंढना है, इसके बाकी के क्वेश्चन में लिख रहे हो आप उसे करके लाएंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट एक सी सेट है, उसे आपको डिफाइन करना है, 5 25 125 625। इसका फोर्थ पार्ट है डी सेट, मान लेंगे इसे हम, 2 4 6, और पांचवा पार्ट है इसका 1 4 9 डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या करना है, ये गुण ढूंढने हैं, इसमें से एक विशेष गुण निकालना है। चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको, एक हिंट दे देता हूँ। 5 25 125 और 625, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4। ठीक है, 2 4 6, ये 2 का टेबल है, सभी संपूर्णांक भी कह सकते हैं मैंने। ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, फिर 110 का वर्ग है। तो 1 से 10 तक की वर्गों की संख्याओं का समुच्चय है, इसे कह सकते हैं। इसे आप खुद डिवाइड करेंगे और मुझे कल ये होमवर्क आप असाइनमेंट बना के सेंड भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।